हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर अ टाइगर इन द जू। तो एक्सप्लेनेशन से पहले कुछ चीजें बताई गई हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हम समझ लेते हैं ताकि हमको चैप्टर को समझने में आसानी होगी। ठीक है, सो इट इज रिटन हियर, दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। कंट्रास्ट का मतलब होता है कंपेयर करना। तो इस पोम में कंपेयर किया गया है टाइगर को जो जू में रहता है, उसके बाद बताया गया है उसी टाइगर के बारे में जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है, दैट मीन जो फॉरेस्ट में रहता है। ठीक है, द पोम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। तो इस पोम में पहले उस टाइगर के बारे में बताया गया है जो जू में रहता है, फिर बताया गया है जो जंगल में रहता है, एंड अगेन उसके बारे में बताया गया है जो जू में रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage. So if you see here, it is written he. He हम normally animals के लिए नहीं यूज करते हैं, animals के लिए हम it यूज करते हैं, बट here यहाँ पे पोएट ने इसलिए यहाँ पे he यूज किया गया है क्योंकि उसने टाइगर को पर्सोनिफाई किया है। ठीक है, here the tiger is personified. So he stalks in his vivid stripes. Stalk का मतलब होता है to move slowly in order to catch or kill. ठीक है, तो वो जो टाइगर है वो चल रहा है स्टॉक करने के लिए इन हिज विविड स्ट्राइप्स। विविड मतलब ब्राइटली कलर्ड। स्ट्राइप्स आपने टाइगर को देखा होगा तो उसके ऊपर कुछ धारियां पड़ी होती हैं जो कि बहुत ही ब्राइटली कलर्ड होती हैं। ठीक है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। सो ऑब्वियसली द टाइगर इज इन द जू। जू के अंदर वो है तो उसके पास ज्यादा जगह तो है नहीं, तो वो अपने थोड़े स्टेप्स चल रहा है अपने जू के अपनी केज के अंदर। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। और वो जब चल रहा है तो किसके ऊपर चल रहा है? अपने पैड्स के ऊपर। पैड यहाँ पे बताया गया अपने पॉज। आपने देखा होगा टाइगर के पॉज को, यानी कि पंजों को। उसके जो पंजे हैं वो थोड़े वेलवेट टाइप के हैं, दैट मीन बहुत सॉफ्ट टाइप के हैं। तो जब वो चल रहा है तो उसकी कोई आवाज नहीं आ रही है। एंड इन हिज क्वाइट रेज, वो बहुत शांत भी है और थोड़ा गुस्से में भी है। क्वाइट रेज, रेज मतलब होता है गुस्से में होना, तो वो गुस्से में है। अब ये जो पहला पैराग्राफ है ये उस टाइगर के बारे में है जो जू के अंदर है। अब नेक्स्ट वाला पैराग्राफ देखते हैं। अब ये जो टाइगर है, नाउ ही इज इन द जंगल। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. अब यहाँ पे पोएट बता रहा है कि जंगल में टाइगर क्या कर रहा है? लर्किंग इन शेडो। लर्किंग इन शेडो का मतलब है छुपा होना शेडो में। किसके शेडो में वो छुपा हुआ है? लॉन्ग ग्रासेस के शेडो में वो छुपा हुआ है। ये घास कहाँ पर है? नियर द वाटर होल। वाटर होल मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ा पानी कलेक्टेड हो गया हो। तो ये जो लंबी लंबी घासें हैं वहां पे वो टाइगर छुपा हुआ है, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प मतलब मोटे ताजे, तो जहां से मोटे ताजे डियर जो है वो पास होते हैं, गुजरते हैं। He should be snarling around houses at the jungle's edge. अब यहाँ पे पोएट बता रहा है कि ये जो टाइगर है स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस। ठीक है, स्नार्लिंग मतलब होता है गुर्राना। तो वो गुर्रा, उसको जो जंगल में जो टाइगर होगा वो गुर्रा रहा होगा। कहाँ पर वो गुर्रा रहा होगा? हाउसेज एट द जंगल्स एज। एज मतलब किनारा, तो जंगल के किनारे जो घर बने हुए हैं उसके आसपास जाकर के वो गुर्रा रहा होगा। ठीक है, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. bearing his white fangs, fangs मतलब होता है उसके दांत, तो अपने दांत दिखाकर वहां पे उन लोगों को डरा रहा होगा। अपने क्लॉज दिखा करके, क्लॉज अगेन द मीनिंग ऑफ क्लॉज इज पंजे। वो अपने पंजे दिखा करके जो वहां पे विलेज के लोग हैं उनको टेरराइज कर रहा होगा। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। तो अभी हमने प्रीवियस पैराग्राफ में देखा कि क्या चीजें हैं जो टाइगर जब जंगल में होता है तो वो करता है, टेरराइज करता है विलेजर्स को, ये सारी चीजें वो करता है। बट नाउ इन दिस पैराग्राफ द पोएट इज सेइंग बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। अब कंक्रीट आपको पता है, कंक्रीट सेल, कंक्रीट मतलब होता है बिल्डिंग मेड अप ऑफ सीमेंट और ब्रिक। ठीक है, और सेल मतलब भी आपको पता है जेल। तो नाउ द टाइगर इज लॉक्ड इन अ जेल। जेल के कंक्रीट सेल है उसके अंदर वो बंद है। His strength behind
बार्स, उसकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत जो है, इट इज बिहाइंड द बार्स, बिहाइंड द बार्स मतलब लोहे के पिंजरे में कैद है, उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है वो कैद है अभी लोहे के पिंजरे में। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, स्टॉक का मतलब आपको ऊपर भी बताया गया था और यहाँ पे फिर से ये वर्ड यूज किया गया है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मतलब होता है टू मूव स्लोली एंड क्वाइटली, सो नाउ द टाइगर इज मूविंग स्लोली एंड क्वाइटली इन द लेंथ ऑफ हिज केज। लेंथ ऑफ हिज केज में इसलिए चल रहा है क्योंकि जितनी उसकी केज की लंबाई होगी उतनी ही उसके पास जगह है चलने के लिए, तो वो वहां से चल रहा है। एंड इग्नोरिंग द विजिटर्स, अभी वो जो भी विजिटर्स वहां आए हुए हैं जू में उसको देखने के लिए उन सबको इग्नोर कर रहा है। जब वो जंगल में होता तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग वो उनके ऊपर हमला करता, उनको अपने पॉज दिखाकर डराता। बट राइट नाउ अभी वो इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को बिकॉज ही इज हेल्पलेस, एक सेल में बंद है वो, तो वो कुछ कर नहीं सकता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars. जो आखिरी आवाज वो रात में सुन रहा है वो किसकी सुन रहा है? पेट्रोलिंग कार्स की सुन रहा है। पेट्रोलिंग कार्स मतलब पुलिस के जो व्हीकल्स होते हैं उनकी आवाज वो यहाँ पर सुन रहा है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो किसको स्टेयर कर रहा है? स्टेयर मतलब देख रहा है, अपनी चमकदार आंखों से चमकदार तारों को देख रहा है। अभी उसके पास कुछ करने के लिए नहीं है तो वो यही चीज है जो वो कर रहा है। ठीक है, तो ये था एक्सप्लेनेशन पोम का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं कि इसका पोएट कौन है। द पोएट ऑफ दिस पोम इज लेस्ली नॉरिस। ओके, इस नाम को याद रखिएगा, लेस्ली नॉरिस इज द पोएट ऑफ द पोम अ टाइगर इन द जू। ठीक है, आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। चलिए अब कुछ पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या पोएटिक डिवाइसेस इस पोम में यूज हुई हैं। यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा हुआ है स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स को हम दे देते हैं ए। ठीक है, राइमिंग स्कीम के लिए स्ट्राइप्स को हमने दे दिया ए। अब स्ट्राइप से मिलता जुलता वर्ड इस पैराग्राफ में अगर हम देखें तो स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज, कोई भी वर्ड मिलता जुलता नहीं है तो इसको हम ए रहने देते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज केज, तो केज को हम दे देते हैं बी। अब केज से मिलता जुलता कोई वर्ड देखते हैं कि नहीं? नेक्स्ट वर्ड इज क्वाइट एंड रेज, तो केज से मिलता जुलता वर्ड है रेज, तो रेज को भी हम बी दे देते हैं। ठीक है, और अब ये क्वाइट बचा हुआ है इसको हम सी दे देते हैं, तो इसकी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी सी बी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में भी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे देखिए पहला वर्ड है शैडो, तो शैडो को हम दे देते हैं ए। शैडो से मिलता जुलता देखते हैं कोई वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रास, होल, पास, तो कोई भी वर्ड मिल नहीं रहा है उससे, तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है ग्रास, तो ग्रास को हम दे देते हैं बी। तो बी, ग्रास से मिलता जुलता हुआ कोई वर्ड है ग्रास, होल, पास, तो ग्रास से मिलता जुलता वर्ड है पास, तो पास को भी हम बी दे देते हैं। ठीक है, और होल बचा है इसको हम सी दे देते हैं। तो अगेन द राइमिंग स्कीम इज ए बी सी बी, और जो भी नीचे के नेक्स्ट पैराग्राफ बचे हुए हैं उनकी भी राइमिंग स्कीम सेम ही है, दैट इज ए बी सी बी। ठीक है, तो ये थी राइमिंग स्कीम इस चैप्टर की। अब चलिए कुछ पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या पोएटिक डिवाइसेस इसमें पोम में यूज हुई हैं। पहली, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ही वर्ड यूज किया गया है टाइगर के लिए, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज हुई है पर्सोनिफिकेशन। और नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो यूज हुई है वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यहाँ जो टाइगर है उसके पंजों को, उसके पैड को डायरेक्ट कंपेयर किया गया है वेलवेट से। ठीक है, तो जब किसी चीज को डायरेक्ट हम कंपेयर करते हैं तो वहां पे जो पोएटिक डिवाइस यूज होती है दैट विल बी मेटाफर। अगर यहाँ पे हम एज या लाइक लगा के कंपैरिजन करते तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस यूज होती है वो सिमिली होती, पर यहाँ पे एज या लाइक नहीं यूज किया गया है, सो हियर द पोएटिक डिवाइस विल बी मेटाफर। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं कि क्या पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज हुई हैं। नेक्स्ट वन इज, अगर आप ये फर्स्ट लाइन देखेंगे तो लिखा हुआ है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो यहाँ पे स्टॉक्स हिज स्ट्राइप्स, तो एस साउंड बहुत प्रोमिनेंट है, तो एस साउंड ज्यादा प्रोमिनेंट है और एस एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो है कॉन्सोनेंस। ओके, और जैसे कि मैं पहले भी आपको ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जब फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन पे हम आ रहे हैं तो हियर वी हैव नॉट यूज्ड एनी पंक्चुएशन मार्क, तो जब हम बिना पंक्चुएशन मार्क के एक लाइन से दूसरी लाइन पे आते हैं तो यहाँ जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है दैट इज इंजैममेंट। ओके, अब और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है क्वाइट,
और अगेन क्वाइट इज रिटन हियर इन द नेक्स्ट लाइन। तो जब एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे जो पोइटिक डिवाइस यूज हुई है दैट इज रिपीटेशन। ओके, तो ये थी कुछ पोइटिक डिवाइसेस जो इस चैप्टर में यूज हुई हैं। होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो प्लीज लाइक माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो। ओके, सो बाय एवरीवन एंड टेक केयर।